प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक और सुबह, एक और सुनहरा मौका जिसमें हम अपने आप को बदल सकते हैं, क्योंकि आज हम परमेश्वर की शरण में उपस्थित हुए हैं उनके वचनों को सुनने और अपने जीवन में ढालने के लिए। इन सारे अवसरों का हमें भरपूर फायदा उठाना है, क्योंकि यही वह पल है जो हमें पूर्णतः बदल देता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे भाव के बारे में जानेंगे जो कहीं ना कहीं हम सब के अंदर है, किसी के अंदर थोड़े मात्रा में तो किसी में ज्यादा, और वह है क्रोध। गुस्सा हम सबको आता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने गुस्से में कई कुछ चीजें बोल दी हो और बाद में हमें पछतावा हुआ हो कि हमने सही नहीं बोला, कुछ लोगों को चुभने वाली बातें हमने बोली। उस समय तो लगा होगा कि मैं सही हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद दिल हमें कहता है शायद मैं थोड़ा रुक सकता था, थोड़ा संभल सकता था, लेकिन अब देर हो चुकी है। कई रिश्ते ऐसे ही टूट जाते हैं, एक पल का गुस्सा, कुछ तेज शब्द और फिर बाद में पछतावा। इसीलिए आज का वचन हम सबको इस बात का ज्ञात करा रहा है कि हमें संयम रखना है। कब बोलना है, क्या बोलना है और कितना बोलना है, यह सब आज का वचन हमें सिखा रहा है। तो आइए बिना विलंब किए आज के वचन को अध्ययन करें, जो कि लिया गया है याकूब के ग्रंथ से, अध्याय 1 पद संख्या 19 और 20, और वह इस प्रकार है। हर मनुष्य सुनने में तत्पर, बोलने में धीमा और क्रोध करने में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता उत्पन्न नहीं करता। ये शब्द सीधे हमारे रोजमर्रा के जीवन से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि यह पत्र लिखा गया था याकूब द्वारा। उस समय बहुत से विश्वासी अलग अलग जगहों पर फैले हुए थे। वे गुस्सा करते थे क्योंकि वे कठिन परिस्थितियों में से गुजर रहे थे। ऐसे समय में लोगों का गुस्सा बढ़ना स्वाभाविक था। इसीलिए याकूब ने उन्हें एक बहुत सीधी और गहरी सलाह दी। अगर तुम सच्चा जीवन चाहते हो तो अपने शब्दों और अपने गुस्से पर ध्यान दो। प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हम आज के वचन का एक गहन विश्लेषण करेंगे तो हम पाएंगे इनमें 3 प्रमुख बातें हैं। पहला, सुनने में तत्पर हो। इसका मतलब पहले हमें सुनना है। आज हम क्या करते हैं, कोई बोल रहा होता है और हम पहले से ही जवाब तैयार कर रहे होते हैं। हम सुनते कम हैं, समझते उससे भी कम है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में एक ऐसी व्यथा होती है कि अगला वाला अगर हमारे ऊपर बोल पड़ा तो मेरी बात कमजोर रह जाएगी, मेरी बात की वजन नहीं रह जाएगी, और उसी के होड़ में हम लगातार बोलते रहते हैं, अगले वाले को सुनना भूल जाते हैं। लेकिन आज का वचन हमें सिखा रहा है कि जब हम सच में सुनते हैं तो हम दूसरे के दिल को समझ पाते हैं, वह क्या कहना चाह रहा है, उस अभिप्राय को हम जान पाते हैं, और उसके बाद कभी हम क्रोध नहीं करेंगे। दूसरी अहम बात, बोलने में धीमे बनो। इसका मतलब हर बात तुरंत बोल देना जरूरी नहीं होता है। कभी कभी चुप रहना भी सबसे समझदारी भरा निर्णय होता है। शब्दों में ताकत होती है, ये तो हम सब जानते हैं, क्योंकि एक शब्द ही चीजों को बिगाड़ सकती है और संवार सकती है। वे बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम कौन से शब्द दूसरों को बोल रहे हैं। यदि हमारा मन किसी भी चीज से व्यथित है, हम निराश हैं, परेशान हैं, तो हो सकता है कि हमारे शब्द किसी को चुभने वाले हों। यदि घर में कुछ कलह चल रही हो तो हो सकता है हम दूसरों को भी चुभने वाली बातें बोले, उनको डांटें, गलत शब्दों से उनसे बातें करें। लेकिन उन सारे मौकों में हमें इस बात का ज्ञात रखना होगा कि परमेश्वर आज हमसे चाह रहा है कि बोलने में हमें धीमा रहना है, तभी हम दूसरे को समझ पाएंगे। तीसरा महत्वपूर्ण बात, क्रोध करने में धीमे बनो। यह सबसे कठिन हिस्सा है। क्यों? क्योंकि गुस्सा आना गलत नहीं है, लेकिन गुस्से में फैसला लेना खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि वचन साफ साफ हमसे कहता है, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता उत्पन्न नहीं करता। इसका मतलब यदि आज हम अपने आप को धार्मिक कहते हैं, धार्मिक गतिविधियों से यदि हम अपने आप को जोड़ कर देखते हैं, तो एक बात तो हमें सुनिश्चित करना ही होगा कि हम क्रोध कम करें। क्योंकि जब जब हम गुस्सा करते हैं
तो हम परमेश्वर की धार्मिकता उत्पन्न नहीं कर सकते। आज का वचन यदि हम ध्यान से पढ़ेंगे तो एक क्रम हम देखेंगे। कहा गया है पहले सुनना, फिर बोलना और फिर गुस्से को संभालना। मतलब अगर हम सही तरीके से सुनना सीख जाएं तो आधा गुस्सा अपने आप खत्म हो जाता है। अक्सर हम गुस्सा इसलिए करते हैं क्योंकि हमने पूरी बात सुनी ही नहीं होती है या हमने गलत समझ लिया होता है। इसीलिए आज का वचन हमें यह क्रम याद दिला रहा है कि पहले हमें सुनना है, उसके बाद बोलना है और फिर गुस्से को संभालना है। प्यारे भाई और बहनों, आज के समय में गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। अब सड़क पर उतरिए, दो गाड़ियां आपस में टकराती है, थोड़ी सी ही टकराव हुई होगी, लेकिन दोनों बाहर उत्तेजित होकर एक दूसरे को मारने पर उतारू होते हैं। और कई ऐसे छोटे छोटे मुठभेड़ जो बड़ी लड़ाइयों का रूप ले लेती है। आखिर यह सब क्या है? यह सब है क्रोध का पनपना, गुस्से पर काबू ना कर पाना। इसीलिए आज का वचन हमें साफ साफ संदेश दे रहा है कि हमें क्रोध नहीं करना है, गुस्सा होने में संयम बरतना है। सोशल मीडिया पर, घर में, ऑफिस में छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है। लेकिन सोचिए, अगर हम थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा सुन लें, थोड़ा सोच लें तो कितनी ही समस्याएं हम काबू कर सकते हैं। कई ऐसी लड़ाइयां जो उत्पन्न ही नहीं होंगी यदि हम संयम बनाकर रखें। इसीलिए आज का वचन हम सब के लिए एक प्रेरणादायक सीख लेकर आया है कि प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना हमें सीखना है। हर बात का जवाब तुरंत देना अनिवार्य नहीं है। सुनना एक कला है। जब जब हम किसी को सच में सुनते हैं तो हम उसका दिल जीत लेते हैं, क्योंकि गुस्से को नियंत्रण में रखना एक कला है, एक शक्ति है। क्योंकि गुस्से में बोलना तो काफी आसान है, लेकिन उसी गुस्से में शांत रहना यही असली ताकत है। कई बार हम सोचते हैं मैं सही हूँ इसलिए मुझे गुस्सा करने का हक है, या मैं बड़ा हूँ इसलिए मुझे गुस्से करने का हक है। लेकिन परमेश्वर आज हमसे कहता है तुम्हारा गुस्सा मेरी धार्मिकता को नहीं बढ़ाता। मतलब चाहे आप सही हो या नहीं, आप बड़े हो या नहीं, फिर भी गुस्से में बोलना किसी भी स्थिति को बेहतर नहीं कर सकता, हमें धार्मिक नहीं बना सकता। तो आइए आज के वचन के सारी मूल्यों को अपने दिल में संजोकर एक शक्तिशाली प्रार्थना अपने परमेश्वर को हम कहें। और इस प्रार्थना के दौरान हम याद करें कि ऐसे कितने ही अवसर आए होंगे जब हमने अपने क्रोध पर काबू नहीं पाया होगा। हो सकता है अपने घर पर हम लड़ाइयाँ करते हो, छोटी छोटी बातचीत, एक छोटी सी नोकझोंक बड़ी लड़ाई का रूप लेती हो। उन सारे क्षणों को हम याद करके आज परमेश्वर से यह विनती करें कि वह हमें संयम की ताकत दे, हमें ऐसा शक्ति प्रदान करे जिससे हम क्रोध कम करें। आइए ये प्रार्थना बोले। हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे सामने नम्र दिल से आते हैं। हे प्रभु, तू जानता है कि कई बार हम जल्दी बोल देते हैं, कई बार बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दे देते हैं और फिर हमें पछताना पड़ता है। हे प्रभु, हमें एक शांत दिल प्रदान कर, हमें सिखा कि हम पहले सुने, फिर सोचें और फिर बोलें। जहां हमारे अंदर गुस्सा है उसे अपनी शांति से बदल दे। जो भी यह संदेश आज सुन रहा है उनके दिलों में एक संयम भर दे, उनके शब्दों में प्रेम दे, उनके व्यवहार में नम्रता दे। हम यह प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम पे करते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज जब हम यहाँ से जाएं तो एक छोटी सी आदत अपने जीवन में जरूर ढालें कि हम पहले सुनेंगे, फिर सोचेंगे और फिर बोलेंगे। और जब जब हमें गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा रुकना हमें सीखना होगा। याद रखिए, आपके शब्द सिर्फ आवाज नहीं है, वे किसी के दिल को छू सकते हैं। उसमें इतना सामर्थ्य है कि वे किसी को जोड़ भी सकते हैं तो किसी को तोड़ भी सकते हैं। इसीलिए हर दिन कोशिश कीजिए कि आपके शब्द जीवन दे, शांति दे और प्रेम फैलाएं। यही एक सच्चे विश्वासी की पहचान है और यही परमेश्वर हम सबके जीवन से चाहता है। कल फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम प्रस्तुत करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।